हरे कृष्णा, राधे राधे। होली आ रही है, होलाष्टक भी शुरू होने वाली है, इसलिए आज इस वीडियो में हम होलाष्टक के विषय पे चर्चा करेंगे। होलाष्टक 2019 में 13 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो 20 मार्च तक रहेंगे। होलाष्टक प्रारंभ होने से 8 दिन तक कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका पर्व मनाया जाता है, जिसे हम धुलंडी भी कहते हैं। होली की शुरुआत होलाष्टक से प्रारंभ मानी जाती है और ये होली तक रहती है। इस कारण प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। ये हमारा प्रिय त्योहार होता है और हिंदुओं का तो बहुत मेन त्योहारों में से एक है। होलाष्टक आने से होली की बिल्कुल शुरुआत हो गई। 8 दिन बहुत बच्चे होली खेलते हैं, बट इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हमारी नॉर्मल देसी लैंग्वेज सुने तो उसके अंदर इन्हें जले हुए दिन कहते हैं, तो इसके अंदर हमें कुछ स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। होलाष्टक से ही होलिका दहन की तैयारी भी शुरू हो जाती है। होलिका दहन के 8 दिन पूर्व होलाष्टक की शुरुआत होती है। 13 मार्च बुधवार की रात को 11:38 बजे से अष्टमी तिथि लग रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य उदय के साथ तिथि की शुरुआत होती है, इसलिए कई लोग होलाष्टक तिथि को 14 मार्च से शुरू हुआ मान रहे हैं, जो 20 मार्च को होलिका दहन के साथ समाप्त हो जाएगी। पूरे सप्ताह होलाष्टक दोष रहेगा, जिससे सभी शुभ काम मना है। अगर 14 मार्च से सूर्योदय में तिथि को मान रहे हैं तो इस बार होलाष्टक 7 दिन के होंगे, 8 दिन की बजाय। ज्योतिष की दृष्टि से होलाष्टक को दोष माना गया है। इसमें जो हमारे शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह हो गया, गृह प्रवेश, निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं होते। कोई नया काम शुरू करना ये हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है, और अशुभ मुहूर्त में किए गए कामों से हमें कष्ट होता है, हमें हानि रहती है। तो ये समय का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। 15 मार्च से खरमास भी शुरू हो रहा है, तो 15 मार्च से सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो 14 अप्रैल तक रहेगा। खरमास शुरू होने की वजह से इस दौरान भी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन वाले कोई शुभ काम नहीं होंगे, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। होलाष्टक के पीछे ये मान्यता है कि भक्त प्रहलाद की नारायण भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप राक्षस ने होली से पहले 8 दिनों में उन्हें बहुत कष्ट दिए थे। तभी से इन 8 दिनों को हमारे हिंदू धर्म में अशुभ माना गया है। इस संबंध में प्रचलित एक अन्य मान्यता के अनुसार शिव जी ने अपनी तपस्या भंग करने का प्रयास करने पर कामदेव को फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि को भस्म कर दिया था। कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं। इनके भस्म होने के कारण संसार में शोक की लहर फैल गई। जब कामदेव की पत्नी रति द्वारा भगवान शिव से क्षमा याचना की गई, तब शिव जी ने कामदेव जी को पुनः जीवन प्रदान करने का आश्वासन दिया, जिससे लोग बहुत खुश हो गए। होलाष्टक का धुलंडी के साथ होने के पीछे यही कारण माना जाता है, क्योंकि जब कामदेव जी को दोबारा जीवन मिला तो लोगों ने होली के शुभ रंगों के साथ उनका स्वागत किया। इन 8 दिनों में ग्रह अपना स्थान बदलते रहते हैं। ग्रहों के बदलाव की वजह से होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक में जो व्रत किए जाते हैं उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर व्रत नहीं कर सकते तो इस समय में दान देना चाहिए। वस्त्र, अनाज या पैसे, जो भी आपको ठीक लगे वो दान करें। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करें। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि कोई छोटे मोटे काम, जो अच्छा घर के लिए कोई सामान खरीदना, वो भी ना ले। ये जले हुए दिन होते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। स्पेशली विवाह, गृह प्रवेश, निर्माण, बच्चे का नामकरण, उसका मुंडन, ये भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि इन दिनों में जो काम किए जाते हैं उन्हें कष्ट, हानि और पीड़ा होती है। विवाह आदि किए जाए तो भविष्य में उनमें विच्छेद हो सकता है, कला हो सकती है। शास्त्रों के अंदर हमारा इन चीज का वर्णन मिलता है कि होलाष्टक में, संक्रांति में, ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब हम होलाष्टक मनाएं कैसे? होलिका पूजन करने हेतु होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद मोहल्ले के चौराहे पर होलिका पूजन के लिए डंडा स्थापित किया जाता है। उसमें उपले, लकड़ी और घास डालकर ढेर लगाया जाता है। होलिका दहन के लिए पेड़ों से टूटकर गिरी हुई लकड़ियों का ही यूज करना चाहिए। इस दिन के बाद से होलाष्टक जब से शुरू हो रहे हैं तब से लेकर होलिका दहन तक कुछ कुछ लकड़ियां प्रतिदिन इसमें डालते रहना चाहिए।
जिस दिन ये काम किया जाता है उस दिन को होलाष्टक प्रारंभ का दिन माना जाता है। होलाष्टक के दिन होलिका दहन के लिए 2 डंडे भी स्थापित किए जाते हैं, जिसमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। पौराणिक शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में होलिका दहन के लिए डंडा स्थापित हो गया उस क्षेत्र में होलिका दहन के बाद कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इन दिनों में किया गया शुभ काम अपशकुन देता है, तो इसीलिए और जो हमारा होलिका दहन होता है वो हर ही मोहल्ले हर ही इलाकों में होता है। होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं करना, बट इसमें होलिका दहन की पूजा और धुलेंडी के दिन जो रंग खेला जाता है वो हम जरूर खेलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्ण।